इस वीडियो क्लास में आज मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर सिखाऊंगा एवरेज, एवरेज इफ फंक्शन का प्रयोग करना। पहला जो फंक्शन है एवरेज फंक्शन आपका एवरेज कैलकुलेट ओनली नंबर रेंज। जब आप नंबर रेंज को सेलेक्ट करेंगे ये उसकी आपको एवरेज कैलकुलेट करके देगा। जैसे मैंने इस रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट किया, आप देखेंगे स्टेटस बार में जो टोटल सेल हैं वो कितने हैं आपके, वो 16 हैं और उनका जो सम है वो है 1,38,000। जब आप 1,38,000 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो उसकी एवरेज आएगी 8,625 उसकी एवरेज आपकी आएगी। तो इसको हम फंक्शन के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इक्वल सिंबल इंसर्ट करेंगे। एवरेज के जितने भी फंक्शन की जो लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगी। मैं एवरेज फंक्शन को सेलेक्ट करूंगा, माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करूंगा इस फंक्शन पे, तो मेरा फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट की जो रेंज है उसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो आंसर मैंने आपको अभी स्टेटस बार में दिखाया था वही आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट ने मार्क्स प्राप्त किए हैं 60, ये उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 70, 90 और 47 और ये उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। आप क्या करते थे, पहले नॉर्मली एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इनका सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए मैं ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और एंटर पर मैं क्लिक कर देता हूं। जब हमारे ये मार्क्स टोटल यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करते थे, उसको हम टोटल मार्क्स को उतने ही सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो आप देखेंगे 69.4% इसकी जो है एवरेज यहाँ पे आ चुकी है। और यही काम आप एवरेज फंक्शन से भी आप डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। मैं एवरेज फंक्शन को यहाँ से टैब की से सेलेक्ट करूंगा और इस मार्क्स की जो रेंज है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर वही एवरेज आपको नीचे भी दिखाई देगी। इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ फंक्शन का प्रयोग करके। उसके बाद है एवरेज ए कैलकुलेट टेक्स्ट एंड नंबर। इससे क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में बच्चा यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पर जो टोटल है, सिर्फ आप देखेंगे जो टोटल उसका यहाँ पे आ रहा है वो 277 उसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। और 277 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो एवरेज बनेगा वो 55.4 उसका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। और मैं एक बार इसको आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ इक्वल, और हमने सेलेक्ट किया 277 को और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आप देखेंगे इसका जो एवरेज है यहाँ पर आपको दिखाई देगा 69.24। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने मैनुअली किया था। अगर मैं एवरेज ए फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ, एवरेज ए फंक्शन पे हम आएंगे, टैब की से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए एवरेज ए फंक्शन क्या करेगा, वो 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स मुझे दे रखे हैं उनको पहले जोड़ेगा, फिर उसको डिवाइड कर देगा 5 से, यानी कि वो एवरेज ए फंक्शन टेक्स्ट को भी एज ए नंबर काउंट कर लेगा, परंतु जोड़ेगा तो सिर्फ वो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, परंतु डिवाइड करेगा उसे 5 से। वो एवरेज ए का यहाँ पे वर्क होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर एवरेज ए हमारा फंक्शन यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप एवरेज ए फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट हो, तो क्या करेगा, एवरेज ए फंक्शन उन सभी सेलों को पहले काउंट करेगा और जो टोटल वहाँ पे होंगे उन सभी को जोड़कर उसे डिवाइड
किया जाएगा किससे, 5 से। तो आप देखेंगे वहाँ पर जो आपकी एवरेज है 55.4 आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी प्रकार से मैं अपने इस अमाउंट की एवरेज ए फंक्शन यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, इक्वल एवरेज ए फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए मैं एरो की से नीचे आऊँगा, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। एवरेज ए में हम क्या करेंगे, इस रेंज को मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एंटर की प्रेस करूँगा। आप देखेंगे जो एवरेज आपको सेम यहाँ पर दिखाई दे रही थी वो भी ही एवरेज आपको एवरेज ए फंक्शन द्वारा भी निकल कर आएगी। परंतु जैसे मान लीजिए मैंने एक अमाउंट की जगह यहाँ पे एन ने राइट कर दिया नॉट अवेलेबल, तो दोनों एवरेज में यहाँ पे अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये जो एवरेज है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगी और जो इस एवरेज का कैलकुलेशन हुआ है वो सभी सेल को पहले जोड़ा गया है, उसके बाद उसकी काउंटिंग सभी का जोड़ करके उन सेलों से काउंटिंग उसकी कर दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आंसर है, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे स्टेटस बार के अंदर एवरेज आपको 8,667 यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। और 1,30,000 उसका टोटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 1,30,000 है उसको डिवाइड किया गया है। पहले देखिए मैं आपको 1,30,000 को डायरेक्ट डिवाइड करके दिखाता हूँ 16 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर 8,125 दिखाई देगा। और मैं इसी टोटल को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 15 से, क्योंकि 15 सेल में संख्याएं हैं, तो आप देखेंगे जो आंसर है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एवरेज फंक्शन नंबर सेल को काउंट करेगा और टोटल को उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। एवरेज ए अगर कोई टेक्स्ट है उसको वो जोड़ेगा तो नहीं, उसको काउंट करेगा और टोटल सब्जेक्ट के जो नंबर है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए अगला जो फंक्शन है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट की एवरेज अपनी इस लिस्ट के अंदर से निकालनी है। मुझे कीबोर्ड की एवरेज यहाँ पे निकालनी है। कीबोर्ड की एवरेज निकालने के लिए, एक आइटम की एवरेज निकालने के लिए आपको एवरेज इफ फंक्शन का प्रयोग करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वल सिंबल को इंसर्ट करेंगे, एवरेज इफ, मैं एरो से नीचे आऊँगा और टैब की कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए। रेंज में मैं प्रोडक्ट से लेकर लास्ट तक जो मेरी अमाउंट वाला कॉलम है वहां तक इस रेंज को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया में मैं सेलेक्ट करूंगा अपने कीबोर्ड को, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। एवरेज रेंज में आप जो अमाउंट वाला कॉलम है आप उसको यहाँ से कंप्लीट आप कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे विद हेडिंग के साथ, और एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो कीबोर्ड है उसकी जो एवरेज यहाँ पे निकल के आ गई है वो आपको यहाँ पे 7,000 आपको दिखाई देगी। अगर मैं आपको लिस्ट में चेक कराऊं, देखिए यहाँ पर जो एक कीबोर्ड है वो यहाँ पर है नहीं, नॉट अवेलेबल है। और आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो कीबोर्ड मिला उसकी जो अमाउंट है वो 7,000 है, और इसको एक कीबोर्ड से ही इसको डिवाइड कर दी जाएगा तो उसका जो आंसर है वो 7,000 ही दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर एन की जगह अमाउंट इसमें फिल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 12,000 फिल कर दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अब कीबोर्ड की जो एवरेज है वो आपको 9500 यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि पहले इन दो का यहाँ पे जोड़ होगा। आप इन दो को सिलेक्ट कीजिए और आप नीचे देखेंगे, देखिए एवरेज यहाँ भी 9500 है, काउंटिंग 2, और टोटल आपका 19,000 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 9500 यहाँ पे आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन है मेरे पास, अगला जो क्वेश्चन है, सिटी वाइज मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। दिल्ली में जो टोटल सेल हो चुकी है उसकी हमें एवरेज निकालनी है। इक्वल एवरेज इफ फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे टैब की से, या डबल क्लिक भी आप माउस की बटन को कर सकते हैं इस पे, लेफ्ट बटन को, एवरेज। अब रेंज में क्या करूंगा, मैं हेडिंग के साथ कंप्लीट जो मेरी टेबल है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा, क्राइटेरिया मेरे पास दिल्ली,
उसके बाद कॉमा लगाएंगे। रेंज के अंदर मैं अमाउंट वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की पे मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिवीज़न एरर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने रेंज को प्रोडक्ट से सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि जो दिल्ली है वो कॉलम सेकंड है। तो मैं क्या करूँगा, जो सिलेक्शन होगा मेरा सेकंड कॉलम से होगा, सिटी से ही होगा, मैं उसमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करूँगा। तो एक बार मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ और दोबारा फिर से इस फंक्शन को मैं अप्लाई करते हैं। रेंज में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिटी से। तो ध्यान रखना है, जिस प्रोडक्ट की आप एवरेज निकालना चाहते हैं वो पहले ही कॉलम में होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। कॉमा क्राइटेरिया में मैं दिल्ली को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कॉमा एवरेज रेंज में मैं अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको मैं कर लूँगा सेलेक्ट और एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली में जो टोटल सेल आपने की है उसकी एवरेज यहाँ पे निकल के आ गई है। अगर मैं यहाँ से ये जो दिल्ली की जो अमाउंट वाले सेल हैं उनको यदि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को एक साथ, आप देखेंगे यहाँ पर 5250 उसकी एवरेज आ चुकी है। टोटल जो काउंट है वो 8 सेलों में संख्याएं हैं और उसको डिवाइड, पहले उसका सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद यानी 42,000 को जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आपको 5250 एवरेज पर आइटम की आपको दिखाई देगी दिल्ली में। उसके बाद है सेलमैन वाइज एवरेज कैलकुलेट करना। अब देखिए यहाँ पर मैं सिटी को चेंज कर देता हूँ, मुझे नोएडा सिटी की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नोएडा सिटी की जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ पे सिटी को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे अगला जो क्वेश्चन है, मुझे सेलमैन के हिसाब से एवरेज को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इक्वल सिंबल इंसर्ट करेंगे, एवरेज इफ फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और रेंज के अंदर मैं सेलमैन से लेकर अमाउंट तक के कॉलम, दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा क्राइटेरिया में मैं राम को सेलेक्ट करूँगा, कॉमा एवरेज रेंज में अमाउंट वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर राम की जो एवरेज, राम ने जो टोटल सेल की है उसकी एवरेज निकल के यहाँ पे आ गई है। आप कमल की निकालना चाहते हैं तो आप कमल को यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और एंटर की आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कमल की है एवरेज निकल के आ गई है। उसके बाद मुझे उन सेल की एवरेज निकालनी है जो 12,000 के बराबर या उससे ज़्यादा जो सेल हुई है उस अमाउंट की मुझे यहाँ पे क्या है एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल साइन इंसर्ट करेंगे, एवरेज इफ फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि मैं एक आइटम की एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप एवरेज इफ फंक्शन का ही प्रयोग किया जाएगा। रेंज में मेरे पास सिर्फ अमाउंट वाला मैं कॉलम को ही सिलेक्ट करूँगा, कॉमा क्राइटेरिया में मैं जो मेरी अमाउंट है यहाँ पर उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस सेल को, कॉमा एवरेज रेंज में भी आप दोबारा से अमाउंट वाले कॉलम को ही आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे जो आपकी सेल 12,000 या 12,000 से ज़्यादा हुई है उसकी एवरेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है डेल प्रोडक्ट। जितने भी डेल के लैपटॉप हैं मुझे उनकी यहाँ पर एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल एवरेज इफ रेंज में मैं सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पहले ही कॉलम है तो मैं पहले कॉलम से लेके लास्ट कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा क्राइटेरिया मेरे पास डेल प्रोडक्ट है, कॉमा एवरेज रेंज में अमाउंट के कॉलम को करूँगा सेलेक्ट और एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर डेल का जो प्रोडक्ट है उसकी एवरेज भी निकल के यहाँ पे आ गई है। आप प्रोडक्ट को चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ माउस को और यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर आपके माउस की भी एवरेज निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे सिटी वाइज भी आप एवरेज, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से आप सिटी वाइज एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास जो अगला कंसेप्ट है, मेरे पास जो क्राइटेरिया है वो एक से अधिक है, मुझे यहाँ पे उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरेज
जो कैलकुलेट होके मिले, मुझे माउस और दिल्ली सिटी में कितने माउस सेल हुए। आप देखेंगे यहाँ पर एक साथ दो कंडीशन है, माउस भी दिया हुआ है और सिटी का नेम भी। तो उसके लिए हम एवरेज इफ्स फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो आइए अब हम एवरेज इफ फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इक्वल एवरेज, और यहाँ पर चौथे नंबर पर जो है वो एवरेज इफ्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखेंगे आप, इसमें एवरेज रेंज को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, यानी कि अमाउंट वाली जो रेंज है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट है मेरा पहला क्राइटेरिया, उसकी रेंज कहाँ है, तो मैं उस रेंज को यहाँ से कर लूंगा सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया 1 में सेलेक्ट करेंगे अपने माउस को, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 दिल्ली, जो सिटी वाला कॉलम है आप उसको करेंगे यहाँ से सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद मैं दिल्ली को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट, और एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक डिवीजन एरर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखेंगे माउस जो है वो दिल्ली में सेल नहीं हुआ है सिटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं गुरुग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर माउस दिल्ली सिटी में आपके जो सेल हुए हैं उनकी एवरेज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। उनकी एवरेज आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक साथ तीन कंडीशन है, तीन क्राइटेरिया है, माउस है, सिटी दिल्ली है और सेलमैन है यहाँ पे कमल, आप उसकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब देखिए तीन क्राइटेरिया आप कैसे पास करेंगे एक साथ, इक्वल एवरेज इफ्स, और यहाँ पे एवरेज रेंज में सबसे पहले अमाउंट को वाला कॉलम को हम कर लेंगे सेलेक्ट, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया 1 में जो आपका प्रोडक्ट है उस लिस्ट को आप कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद मैं प्रोडक्ट को करूंगा यहाँ से सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 2 यानी सिटी वाले कॉलम को हम करेंगे सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया 2 मेरा सिटी है तो सिटी को हम करेंगे यहाँ सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 सेलमैन का जो कॉलम है उसको हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद क्या है क्राइटेरिया 3 कौन है मेरा कमल, और मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी डिवीजन एरर आपको दिखाई दे रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या माउस दिल्ली सिटी में कमल ने सेल किए हैं या नहीं किए हैं। माउस नहीं किए हैं तो उसने क्या है लैपटॉप सेल जरूर किए हैं, तो मैं लैपटॉप को यहाँ से कॉपी करूंगा डेल के, और यहाँ पर एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है डेल लैपटॉप दिल्ली सिटी में कमल ने की जो एवरेज यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे 1500 रुपये उसकी एवरेज आ रही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिटी वाइज यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करनी है। मेरी सेल होती है वो 3 सिटी में की जाती है, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा। मुझे इन सभी की एवरेज एक साथ अब कैलकुलेट करनी है। उसके लिए मैं इक्वल एवरेज इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे, फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे टैब की से, रेंज में मैं कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट ना करके मैं सिटी से लेके और अमाउंट तक रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया मेरे पास है दिल्ली सिटी को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और एवरेज रेंज में अमाउंट वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से रेंज को करूंगा सेलेक्ट और फंक्शन की F4 को आप 2 बार प्रेस करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके जो डॉलर हैं वो कॉलम वाले हट जाएंगे, जो रो के डॉलर हैं वो लॉक हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको आना है एवरेज रेंज पे, और यहाँ पे भी मैं फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी शिफ्ट के साथ यहाँ पे डॉलर आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने इनको हटाया और शिफ्ट के साथ मैं रो के लिए डॉलर लगा देता हूँ और एंटर की मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे दिल्ली सिटी की जो एवरेज है वो निकल के यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो मुझे गुरुग्राम, नोएडा सभी सिटी की जो एवरेज है यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एवरेज भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं यहाँ से दिल्ली को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं उसे एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वही एवरेज आपकी निकल के आ गई है 5250 रुपये। मैं यहाँ से लिस्ट में से गुरुग्राम को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए ये वही एवरेज मुझे यहाँ पर भी मिल चुकी है।
और यहाँ से मैं नोएडा को करता हूँ कॉपी और मैं एंटर प्रेस करूँगा इधर, तो बिल्कुल एक्यूरेट मेरा जो है रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिल गया है। अब मुझे सेलमैन वाइज एवरेज कैलकुलेट करनी है, वो भी एक साथ मुझे उन सभी की एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए मैं फिर से वही एवरेज इफ फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे। एवरेज इफ, और यहाँ पे रेंज जो है आप सेलमैन से और अमाउंट तक के जो दो कॉलम है, क्योंकि मेरा जो सेलमैन है वो पहले ही कॉलम में है, इसलिए मैंने जो मेरा क्राइटेरिया है वो सेलमैन है, तो मैंने सेलमैन वाले कॉलम से लेके और अमाउंट तक की रेंज को कर लिया सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया में मैं कमल को करूँगा सेलेक्ट, कॉमा उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है एवरेज रेंज, तो मैंने कॉमा लगाया और एवरेज रेंज को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अमाउंट वाले कॉलम को कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं एंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद ये भी आपको लॉक करने होंगे। लॉक करने के लिए मैं सी के बाद आऊँगा और 1 से पहले शिफ्ट के साथ एक डॉलर यहाँ पे लगा दूंगा और डी के बाद भी एक डॉलर, रो को मैं लॉक कर दूंगा, शिफ्ट के साथ एक डॉलर हम प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार से एक डॉलर आप शिफ्ट के साथ यहाँ भी लगा देंगे और आपके जो रो है वो लॉक हो जाएंगी, वो नीचे नहीं खिसकेंगी। और इसको मैं क्या है नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो सेलमैन वाइज एक साथ सभी सेलमैन की एवरेज आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और डेसिमल पार्ट को कम ज़्यादा करने के लिए आप होम टैब में आप डेसिमल पार्ट कहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब मुझे प्रोडक्ट डेल और एचपी की एवरेज यहाँ पर चाहिए। जितने भी मेरे डेल और एचपी के प्रोडक्ट हैं जो मेरे सेल हुए हैं, मुझे उन सभी की एवरेज यहाँ पर चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर डेल का तो कोई यूनिक प्रोडक्ट तो यहाँ पर है नहीं, परंतु यहाँ पर डेल का लैपटॉप जरूर है। इसी प्रकार से एचपी का कोई भी यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर प्रिंटर है एचपी का, प्रोजेक्टर है एचपी का। तो मुझे क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट मेरे एचपी और डेल के उन सभी की मुझे यहाँ पर एवरेज चाहिए। तो हम इक्वल एवरेज इफ, और यहाँ से मैं क्या है रेंज में सेलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट से लेकर और अमाउंट तक की रेंज को हम कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया मेरे पास है डेल, कॉमा उसके बाद एवरेज रेंज में टोटल अमाउंट वाले कॉलम को हम कर लेंगे सेलेक्ट और एंटर की हम प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड का प्रयोग करूँगा। यहाँ पर मैं इसके सामने एक स्टार लगा देता हूँ और इसके आगे भी मैं एक स्टार अप्लाई कर दूंगा। तो देखेंगे जो डेल के प्रोडक्ट की जो एवरेज है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और मैं एचपी से पहले भी एक स्टार अप्लाई कर दूंगा। और सेल को एडिट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है ताकि आप उसे आसानी से एडिट कर पाएं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट वाइज भी वाइल्ड कार्ड का प्रयोग करके आसानी से आप एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं।